हालात कष्ट भोगना हर इंसान के नसीब में नहीं होता। ये कुदरत का कहर ही है महाराज। कहते हैं कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा फल पाता है। आप नहीं सोचकर संतोष करें महाराज कि आपके कर्म अच्छे नहीं किए शायद, इसलिए भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं बख्शा। संतोष सबसे बड़ा सुख है महाराज। महामंत्री मान सिंह, हमने सारी कोशिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। हिम्मत मत हारिए महाराज। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर क्या रह जाएगा इस नागौर में। महामंत्री जी आप बताओ हम क्या करें। आज सलाह मांग रहे हैं। अरे सलाह क्या दूं मैं तो यही कहूंगा कि आपके भाग्य में आपके कर्म में पुत्र का सुख है ही नहीं तो आप कुछ भी करें कुछ नहीं लगा महाराज। यहाँ से आप गेम लगा तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राजन? आप एक बच्चे के लिए तरस रही है। आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस रियासत का वारिस कौन होगा। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाहिए सेना पर चाहिए इजाजत है तो धैर्य रखिए महाराज दिल दरिया जो किसी को महाराज बुलवाइए और पूछिए क्या लिखाया के कर्म में। पूछिए क्या लिखाया के कर्म में। पूछ कर भाग रे खाते सुख पाइए। पूछिए क्या लिखाया के कर्म में। यही सलाह है कि आप कोई ज्योतिषी बुलाए और अपनी घात रेखा दिखाए। हो सकता है कि आपकी घात में कोई औलाद हो महाराज। आप क्या समझते हैं? चेक करने पड़ गए, ज्योतिषियों के चेक करने पड़ गए, महाराज पुत्रवान हो जाएंगे। तो ज्योतिषी महाराज को पुत्रवान बना देगा। अभी बच्चों जैसी बातें करते हैं। महामंत्री मान सिंह आप इन ढकोसलों को मानते हैं, पाठक को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। महामंत्री मान सिंह आप हमेशा शुभ काम में अपनी टांग जरूर नहीं अड़ा रहे हैं, आपको अमर कर रहे हैं। इस पाठक के चक्कर में मत पड़िए। ज्योतिषी कुछ नहीं होता, महामंत्री का धंधा है। महामंत्री मान सिंह सेनापति ठीक कह रहे हैं, सेनापति ठीक कह रहे हैं। हम ज्योतिषी के पास अवश्य जाएंगे। कहो महाराज की जो कहो महाराज महारानी महारानी महल से जाकर दरबार आना चाहती है। ठीक है, उन्हें मान सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए।
दरबार में आना हुआ। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो प्रिय, कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, हर स्वामी जी दिल समय रहता ही हैरान। स्वामी जी दिल समय मेरा रहता है हैरान। हर सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रहे मेरे प्राण। सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रही मेरे प्राण। प्रिय, मुझे पता है कि पुत्र के बिना स्वामी जी, यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, कहो। हम नहीं सोच कर दो तरफता हमारा, यही सोच कर दो तरफता हमारा। यही सोच कर दो हमारा, बिना लाल के जीवन अपना हमारा। बिना लाल रात दिन करते मेरा दिल है मेरे प्राण पिया। लाल ने कोई दिए सोच मेरा करते किया। अरे लगता है मैं बाज रह जाऊंगी अब। लगता है मैं बाज रह जाऊंगी अब, यही सोच कर आज कितने वर्षों से एक बच्चे का इंतजार करते करते उम्र बीती चली जा रही है। लगता है कि अपना जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। भगवान ना जाने क्यों मुकद्दर में मेरे कोख से कोई संतान ही नहीं उठाने लगता है। प्रिय, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख है। ने मुझे एक सुझाव दिया है कि हमारे राज्य में एक जोशी है। हाँ, हम जोशी के पास चलते हैं, वहाँ बड़ी भाग रेखा दिखाएंगे। स्वामी जी, प्राण प्यारे पिया फिर न देरी करो, चल के बाबा हाथ दिखाएंगे हम। क्या लिखा भाग में जानेंगे साथ में। क्या लिखा भाग में साथ जाएंगे। अपने किस्मत की रेखा पहचानेंगे। क्या लिखा भाग। स्वामी जी, अगर कोई ज्योतिषी है अपने भाई की रेखा देखकर अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं तो आप अवश्य चलिए स्वामी जी। ठीक है प्रिय, सेनापति ने
ज्योति के पास जाने के लिए हमें बताया है कि हमारे राज में एक जोशी है, वो रेखा देखकर आपकी बता दे। ठीक है स्वामी जी, मैं रात में हो जाकर बाबा जी के पास चलने की तैयारी करते हैं। आप दरबार खत्म करके राजमहला जी उसके बाद बाबा जी के पास चलेंगे। ठीक, चलिए। महामंत्री जी, क्या बात है महाराज? हिलाई देते इस बात से सफाई दी थी महाराज। इस समय हमारे नगर राज में डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। समुद्री डाकू निकल जाए सब लगन कमाल लूट लेते हैं। आपको शायद यही चिंता है क्यों महाराज? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मोहम्मद जी? शिकायतें आ रही है कि डाकू ने सौदागरों का जीना बहाल कर रखा है। महामंत्री, क्या कह रहे हो आप कि हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक कर गया है? सेनापति, हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया है और तुम हमारी रियासत में और चौकसी बढ़ा दिया जाए ताकि कोई चोर बदमाश हमारी रियासत में प्रवेश न कर। आप चिंता न करिए महाराज, मैं सिर्फ जा रहा हूँ और जाकर मैं सीमा सरहद की चौकसी और बढ़ा देता हूँ। राजा आप चिंता न करें, जब तक ये गुलाम आपकी सेना में हाजिर है तब तक कोई दुश्मन हमारा बात मांगा नहीं करने पाएगा। राजा मैं जा रहा हूँ, राजा मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। महाराज फरियादी घंटा बज रहा है। महाराज क्या कहा महामंत्री जी? हाँ महाराज, कोई अपने फरियाद लेकर आपके पास आए हैं महाराज कि फरियादी घंटा बजा रहा है। ठीक है, उस फरियादी को दरबार में पेश किया। सिपाही देखो, जाकर देखो कौन है जो घंटा बजा रहा है, क्या फरियाद करना चाहता है।